जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी तप्सी की कथा। कार्तिक माह में लप्सी और तप्सी की कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती है, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व और उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसी ही एक लोक कथा लप्सी और तप्सी की भी है, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने, कहने व सुनने का विधान है। कार्तिक स्नान के समय यह कथा सुनते हैं। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कथा। लप्सी व तप्सी दो भाई थे। इनमें लप्सी सवा सेर लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तप्सी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा कि सवा सेर लप्सी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तप्सी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तप्सी अपनी अपनी भक्ति में लग गए, तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तप्सी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि वहां फिर आए, तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तप्सी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तप्सी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लप्सी में ये भावना नहीं है। इसीलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों के लिए रोटी नहीं बनाएगा, उन्हें नहीं खिलाएगा और गरीबों को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।